जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों अब से कुछ ही समय पहले खबर निकलकर सामने आई है कि होंडुरास जो अमेरिकी प्रायद्वीप में स्थित एक मध्य अमेरिकी देश है और अब ये देश चाइना के साथ अपने नए संबंध स्थापित करने के लिए ताइवान से अपने सारे राजनीतिक संबंध खत्म करना चाहता है और चाइना के वन चाइना पॉलिसी को भी एक्सेप्ट करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये खबर कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, क्योंकि जब से होंडुरास के राष्ट्रपति ने इसका ऐलान किया है तब से इस खबर को पूरी दुनिया के न्यूज चैनल में कवर किया जा रहा है, क्योंकि इस खबर से पूरी दुनिया डरी हुई है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में एक नया आर्थिक संकट पैदा हो सकता है और इस संकट से जो दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर है उनकी जो इकोनॉमी है पूरी तरह कोलैप्स कर सकती है। क्यों और क्या है पूरा मामला सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब चलिए खबर पर आते हैं। तो आपको बता दें कि पूरी दुनिया में केवल 14 ऐसे देश थे जो ये मानते थे कि ताइवान एक स्वतंत्र देश है और चीन के वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते थे। दरअसल चीन के वन चाइना पॉलिसी में कहा गया है कि चीन एक ही देश है और ताइवान कोई देश नहीं बल्कि चीन का ही एक अभिन्न हिस्सा है। और जो देश चीन के इस पॉलिसी को मानते हैं, चीन केवल उन्हीं के साथ अपने राजनीतिक और व्यापारिक संबंध रखता है और जो देश इसे नहीं मानते चीन उनके साथ कोई संबंध नहीं रखता है। और यहाँ तक कि अमेरिका और इंडिया भी चीन के इस पॉलिसी को मानते हैं, लेकिन होंडुरास उन देशों में से था जो चीन की इस पॉलिसी को नहीं मानता था। लेकिन होंडुरास अब चीन की इस पॉलिसी को मानने के लिए तैयार हो गया है और होंडुरास के राष्ट्रपति ने इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी है और ये चीन की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है, क्योंकि यदि चीन को आप देखें तो पाएंगे कि चीन दशकों से लगातार उन देशों को अपने साथ जोड़ने में लगा हुआ था जो चीन की इस पॉलिसी को नहीं मानते थे। और दुनिया में अब केवल 13 ऐसे देश हैं जो चीन की इस पॉलिसी को नहीं मानते हैं और ताइवान को एक स्वतंत्र देश मानते हैं। और ये देश इतने छोटे और कमजोर हैं कि शायद आपने इनका नाम भी ना सुना हो, लेकिन अब चीन इन्हें अपने खेमे में शामिल करने में जुट गया है। लेकिन अब सवाल आता है कि चीन आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। तो देखिए, इसके पीछे चीन का एक बहुत बड़ा प्लान है। दरअसल ये बात आप सभी जानते हैं कि चीन ताइवान को कब्जा करना चाहता है और चीन चाहे तो आज अपनी सेना के जरिए से कब्जा कर भी सकता है। और अमेरिका भी चीन पर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका खुद चीन की वन चाइना पॉलिसी को मानता है। लेकिन जो देश इस पॉलिसी को नहीं मानते वे चीन के खिलाफ यूएनओ में जा सकते हैं और यूएनओ चीन में खुद की सेना उतार सकती है और तो और पूरी दुनिया को चीन के खिलाफ एकजुट कर सकती है और चीन पर एक आर्थिक कठोर प्रतिबंध लगा सकती है, जिससे चीन की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है और चीन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। और इसी से बचने के लिए चीन उन सभी देशों को अपने साथ जोड़ने में लगा है जो चीन की इस पॉलिसी को नहीं मानते। और यदि सभी देश चीन के साथ जुड़ जाते हैं तो चीन आसानी से ताइवान पर कब्जा कर लेगा और दुनिया का कोई भी देश चीन के खिलाफ भी नहीं जाएगा। लेकिन यदि ऐसा होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी सेमीकंडक्टर यूज किए जाते हैं उनमें से 60% सेमीकंडक्टर तो अकेले ताइवान मैन्युफैक्चर करता है। और सेमीकंडक्टर इतने जरूरी होते हैं कि जितने भी छोटे से छोटे इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं जो बिजली से चलने वाले होते हैं, ये बिना सेमीकंडक्टर के तो चल ही नहीं सकते। यहाँ तक कि सेमीकंडक्टर हमारी कार और बाइक्स में भी लगी होती हैं। और यदि चीन के पास इसका पूरी तरह कंट्रोल आ जाता है तो चीन दुनिया के किसी भी इक्विपमेंट की प्राइस बढ़ा सकता है और खुद मोटी कमाई कर सकता है इन सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज करके, और दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा खतरा होगा। हालांकि इस खबर पर आपका क्या व्यू पॉइंट है कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।